दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत। हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज एक बहुत ही सिंपल वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। कहाँ पे आपका भाग्य उदय होगा, ये कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं। टेक्निक जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग कुंडलियों पे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो सिंपल टॉपिक है, भाग्य उदय कहाँ पर होगा। ये कुंडली से आप आराम से देख सकते हैं। इसके लिए दो कुंडलियां बहुत जरूरी होती हैं। पहली लगन कुंडली, दूसरी नवमांश कुंडली। तो नवमांश पे आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ लगन कुंडली पे ही बात करूंगा। और सिंपल तरीके से कॉम्बिनेशंस कैसे जोड़ने होते हैं कुंडली में, ये आपको आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक ब्लैंक चार्ट मैंने बनाया है। जो लोग नए हैं ज्योतिष में उनके लिए पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी 9th हाउस, नवम भाव। और ये बहुत ही कुंडली में इंपॉर्टेंट होता है। 9th हाउस को थोड़ा पहले समझ लेते हैं आगे चलने से पहले, क्योंकि कुछ और भी टेक्निक्स मैं इसके साथ आपको शेयर करूंगा। 9th हाउस भाग्य का भाव है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस से नेम एंड फेम मिलता है, यानी आप कुछ और जीवन में जब पाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आप तरक्की करते हैं तो आप और कोशिश करते हैं कि और पैसा कमाया जाए, और तरक्की की जाए, और मेरे को नेम एंड फेम मिले। तो 9th हाउस इस चीज को दर्शाता है। 9th हाउस भगवान की कृपा, देव गुरु की कृपा, यह भी 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस रिलीजन का भी है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का भी है। तो बहुत सारी कारकत्व यहाँ पे 9th हाउस के जो है जुड़ते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से आज करेंगे। यहाँ पे एक राशि लिखी होगी, उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि के जो लॉर्ड होते हैं ये बुध देव होते हैं। तो आपके अपनी कुंडली के अनुसार यहाँ पे कोई भी राशि लिखी होगी, उसके जो लॉर्ड होंगे वो बन जाएंगे आपके 9th लॉर्ड, यानी भाग्य के स्वामी। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके जो स्वामी बनेंगे बुधदेव, ये कुंडली में जहां भी प्लेस्ड होंगे, जिस भी भाव में प्लेस्ड होंगे, वही बनेगा आपके भाग्य उदय का भाव। यानी उसी माध्यम से उन भावों के जो कारकत्व होंगे, सिग्निफिकेशंस होंगे, उनके माध्यम से आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। दूसरा, जो ग्रह उनके साथ युति करेंगे वो किस भाव के मालिक हैं, उनका भी इसमें कॉम्बिनेशन आएगा। तीसरा, जो इसको दृष्टि डालेंगे उनका भी इसमें कॉम्बिनेशन आएगा। चौथा, जो इसके नक्षत्र लॉर्ड होंगे वो भी इसमें यूज होगा। और पांचवा, इसके स्वामी के डिस्पोजिटर। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, बेसिक बेसिक कवर करते हैं ताकि आपको टेक्निक समझ आ जाए। हालांकि इसमें 5 तरह के रूल्स होते हैं। तो पहला रूल, अगर भाग्य के स्वामी बुधदेव 10वें घर में ही बैठे हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या फलित करोगे, सिंपल तरीके से 10वां घर पिता का होता है, 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र का है, 10वां घर पत्नी से चौथा भाव होता है। तो ये आपका ससुराल भी हो गया एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर ये पत्नी का घर है 1 2 3 4, तो ये आपकी ये आपकी पत्नी है, सॉरी, तो ये पत्नी का घर हो गया। पत्नी का घर मतलब जहां से आपकी पत्नी आई है, तो ये भी ससुराल का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। तो इन सब माध्यमों से, इन सब माध्यम से आपके जीवन में भाग्य उदय हो सकता है। अब सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था, इनके साथ जो ग्रह युति करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उदाहरण लेते हैं सिंपल तरीके से, यहाँ पे मंगल लिख देता हूँ। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, 2 ही स्टेप्स में यहाँ पे करूंगा ताकि समझने में कंफ्यूजन नहीं हो। हालांकि इसके 5 रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और अगर नवमांश में आगे और लेके जाएंगे तो 7-8 रूल्स हो जाएंगे, लेकिन 1 या 2 रूल्स पे ही काम करेंगे। तो भाग्य के स्वामी जैसे मैंने आपको बता दिया, साथ में मंगल देव के साथ युति हो गई। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है कि मंगल देव किस भाव के कुंडली में स्वामी है। तो ये पूरी कुंडली अब मैंने बना दी है। तो अब दूसरे स्टेप में देखेंगे मंगल देव। मंगल देव क्या है,
सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड मतलब फैमिली, सेकंड लॉर्ड मतलब पैसा, तो पैसा यहाँ पे नहीं लेंगे, फैमिली लेंगे। तो कोई फैमिली के पर्सन की वजह से भाग्य उदय होना, क्योंकि बुध मंगल जो है ये सेकंड लॉर्ड बनेंगे। उसके बाद मंगल देव सेवंथ लॉर्ड बनेंगे। सेवंथ लॉर्ड होता है पार्टनर का, तो पार्टनर भी आपके भाग्य के साथ जुड़ेंगे। तो इसका मतलब आपकी कुंडली में ये योग है, आपका जो भाग्य उदय होगा वो पिता के माध्यम से होगा, क्योंकि 10वें घर में भाग्येश बैठे हैं, साथ में मंगल देव जो सेकंड लॉर्ड हैं। सेकंड लॉर्ड मतलब फैमिली, आपके कुटुंब से ही कोई ऐसा पर्सन आएगा आपके लाइफ में जिनकी वजह से भाग्य में तरक्की होगी। और सेवंथ लॉर्ड मतलब कोई जीवन में पार्टनर या जीवन में फ्रेंड या विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होगा। ये कॉम्बिनेशंस है कुंडली में। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगर भाग्य के स्वामी 11वें भाव में हो, तो यहाँ पे बुध देव अगर 11वें भाव में होंगे, तो 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव बड़े भाई का होता है। पहली चीज, 11वां भाव जो होता है ये सोशल मीडिया को इंडिकेट करता है। जो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, या इस तरह की इंस्टाग्राम फेसबुक इन पे वीडियोस बनाते हैं, यहाँ से भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है सोशल सर्कल होता है दोस्तों, और आपके बड़े भाई बड़ी बहन इनको इंडिकेट करता है। तो ये माध्यम बनेगा आपके जीवन में भाग्य उदय का। अब सेकंड स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, इनके साथ जो भी ग्रह युति करेंगे उसका भी इसमें रोल जो है अपने आप आता रहेगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। अब यही बुध देव अगर इसी कुंडली की बात कर रहे हैं अभी, बाकी आप अपनी कुंडलियों पे इसको एज इट इज प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन बनेंगे और कुंडली में कहाँ पे जाके वो विराजमान है। तो अगर भाग्य के स्वामी 12th हाउस में होंगे, तो पहली चीज विदेश, क्योंकि 12वां घर विदेश होता है। 12वां घर स्पिरिचुअल चीजों को भी इंडिकेट करता है दोस्तों। तो आपका भाग्य स्पिरिचुअल चीजों की वजह से भाग्य उदय हो सकता है, विदेश में जाकर भाग्य उदय हो सकता है। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको ये भी देखना है कि इनके साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं और वो किस भाव के मालिक हैं, वो भी एक माध्यम बनेगा। यानी वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे आपके भाग्य को उदय करने में दोस्तों। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 9th हाउस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, नेम एंड फेम का भाव होता है। जब आपको नेम एंड फेम मिल जाता है तो आपकी और इच्छा होती है कि इसमें और तरक्की हो और मैं पैसा कमाऊं, या एक पोस्ट आपको मिल जाती है तो आप कहते हो नहीं, इससे भी बड़ी पोस्ट मेरे को मिलनी चाहिए। तो 9th हाउस कहीं ना कहीं आप चंद्रकला नाड़ी जब पढ़ेंगे तो वहां पे 9th हाउस को घमंड का कारक भी माना जाता है, ईगो का कारक भी माना जाता है। तो जब भी 9th लॉर्ड किसी भाव में जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो और कॉन्फ्लिक्ट यानी ईगो की प्रॉब्लम जरूर आती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, अगर 9th लॉर्ड यानी 9वें भाव के स्वामी लगन में ही आके बैठ जाएं तो आपका भाग्य उदय अपनी मेहनत से होगा, आपके अच्छे कर्मों से होगा, क्योंकि लगन जो होता है ये सेल्फ होता है। अपनी मेहनत से आप अपना भाग्य उदय करेंगे और साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर भाग्य के स्वामी दूसरे भाव में होंगे, दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, दूसरा भाव होता है फैमिली सर्कल, तो आपका भाग्य उदय आपके कुटुंब के किसी मेंबर की वजह से होगा या आपका कुटुंब में भाग्य उदय होगा। अगर 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो अपनी फैमिली की वजह से ही आपका भाग्य उदय होगा। यानी जो कुटुंब होती है, कुटुंब होता है, वहीं पे कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी वजह से भाग्य उदय होगा। अगर भाग्य के स्वामी यहाँ पे होंगे तीसरे भाव में, तो आपका जो भाग्य उदय होगा ये ट्रैवलिंग से हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव ट्रैवल का होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो वहां पे आपका भाग्य उदय हो सकता है।
कोई छोटे भाई बहन आपका साथ देंगे आपके भाग्योदय में, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जैसे मैंने पहले बताया, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो अब अगर भाग्य के स्वामी चौथे भाव में होंगे तो माता के द्वारा या एजुकेशन के द्वारा भाग्योदय होता है। अगर पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव जो होता है आपकी संतान का होता है, संतान के जन्म के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इंटेलिजेंस का होता है, इन सब चीजों से भाग्य उदय होगा। अगर छठे घर में भाग्य के स्वामी जब छठे घर में जाते हैं तो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भाग्य उदय होता है, या आपके मामा के साइड यानी मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी हेल्प से भाग्य उदय होता है दोस्तों। अगर भाग्य के स्वामी बुधदेव सप्तम भाव में होंगे तो सप्तम भाव जो होता है ये मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो इस माध्यम से भी आपके जीवन में भाग्य उदय होता है, यानी विवाह के बाद आप कह सकते हैं, पत्नी आने के बाद आप कह सकते हैं कि भाग्य उदय होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है, भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में चले जाते हैं तो अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भाग्य उदय होता है, या जैसे ही आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है वो समय होता है कि आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। या अचानक से एकदम से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और आपका भाग्य उदय हो जाता है। 8th हाउस जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, यानी अचानक से आपके जीवन में जब कुछ चीजें होती हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। अभी इसके 5, 6, 7 और रूल्स हैं जो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। भाग्य के स्वामी आपको देखना है कहाँ पे बैठे हैं, वही माध्यम बनेगा आपके जीवन में भाग्य उदय का। अगर भाग्य स्थान में रहते हैं तो पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो भाग्य के स्वामी भाग्य के स्थान में ही है, तो ये बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। तो व्यक्ति अपने कर्मों में ही, अपनी किस्मत में ही भाग्य अपना लिखवा के, अच्छा भाग्य लिखवा के आता है जब 9th लॉर्ड यानी नवम भाव के स्वामी नवम में ही होते हैं दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पे आपको मिलते रहेंगे, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे रहते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।